कभी पढ़ाई में लगी हुई है। सुबह सुबह उठ के नाश्ता हो गया है। नाश्ता हुआ पलक? बैलून है। ओ तेरी, खाना नाश्ता हुआ आपका? क्या नाश्ता हुआ? क्या बोल रही है? क्या नाश्ता हुआ? तीन हुआ। और देखिए दीदी का बुक निकाल के होमवर्क बना रहे। वो ये टाइगर है, वो काऊ है, गोट है, डॉग है, डॉग। हाँ, वो हॉर्स है, हॉर्स घोड़ा। हाँ, ये है बत्तख है, बत्तख। तो देखिए दीदी का बुक पढ़ाई कर रही है। तुम्हारा बुक किधर है? पलक का भी बुक था छोटा सा, इधर है। ये रहा छोटा सा बुक। यहाँ आपके पास? तुम्हारा पेंसिल पास नहीं है? आई इधर है पेंसिल, देखो इसमें होगा। उधर देखो, देखो तो दीदी का होगा, दीदी का। और इधर देख सकते हैं हमारी दुलरी साली, तो नहीं बोलेंगे, घर वाली है। पूरा साफ सफाई कर रही है, झाड़ू उड़ू लग रहा है। हाँ, आपका पेंसिल नहीं है? और तेरी की पढ़ाई फिर कैसे करेगी पलक भाई? अच्छा दो रुको, हम ला के देते हैं। इधर देखिए बदमाश बच्चा चप्पल को साफ कर रही है खुद। कहाँ जाओगे चप्पल साफ करके? कहाँ जाओगे बेटा? शर्मा गई। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों आज के वीडियो में एक खुशखबरी आप सबको बताने वाले हैं, ठीक है। खुशखबरी ये है कि हमारे जितने भी रेलवे एम्प्लॉई हैं, रेलवे कर्मचारी हैं, उनके लिए खुशी की बात है। और हमारा जो यूनियन है, यूनियन का लगातार जोर शोर से मांग चल रहा है। और एक और मुद्दा सामने आया है हमारे यूनियन का, ठीक है। इधर हमारा जो लखनऊ डिवीज़न है उधर का न्यूज़ है, ठीक है। कहीं का भी न्यूज़ रहे, ऑल इंडिया में कहीं भी कुछ होता है, कुछ बदलाव होता है, तो सभी के लिए बदलाव होता है। जितने भी हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, रेलवे एम्प्लॉई हैं, सभी के लिए फ़ायदा होता है, चाहे नुकसान होता है। किसी तरह का भी बदलाव होता है तो अगर कुछ फ़ायदे के लिए होता है तो सभी के लिए होता है, कुछ नुकसान होता है तो सभी का होता है। तो उसी तरह से एक फ़ायदा है का न्यूज़ आया है, ठीक है। और एक न्यूज़ पेपर में दिया हुआ था और वही ग्रुप में आया है। ग्रुप में आया तो सोचे कि हम अपने भाई लोग को एक वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात ऐसा है, ठीक है, उससे पहले हमारे जितने भी भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अभी बाय नहीं करने का है, अभी तो शुरुआत हुआ है। पलक अभी बाय कर रही है। तो बात ऐसा है कि एक न्यूज़ पेपर में दिया हुआ था कि जितने भी रेलवे एम्प्लॉई हैं, जब वो इमरजेंसी में कभी घर चाहे ट्रेन में इमरजेंसी के दौरान ट्रेन में सफ़र करते हैं तो उनको ना ही टिकट मिल पाता है, ना ही तत्काल टिकट मिल पाता है। जैसे अचानक कुछ खबर आ गया ड्यूटी के दौरान है, तुरंत निकलने का रहता है, तो उस स्थिति में ना ही टिकट मिलता है, ना ही तत्काल टिकट मिलता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, कोई सा भी कर्मचारी रहें, उनको ट्रेन में सीट नहीं मिल पाता है तो इधर उधर बैठ के उनको सफ़र करना पड़ता है। बशर्ते कि उनके पास पीटीओ की सुविधा है। लेकिन पास पीटीओ जब भी फ़ायदा करता है जब आप उस पर टिकट बनाते हैं, जब आपका उस पर टिकट कंफर्म हो जाता है, तब आप ट्रेन में सीट पे बैठ के सफ़र कर सकते हैं। नहीं तो पास पीटीओ है तो पास पीटीओ निकालते हैं तो फिर आप कहीं भी, अगर खाली सीट मिलता है ट्रेन में
तो जाके बैठ के टीटी से, वो भी टीटी से बात करके बैठ के जा सकते हैं। अगर सीट खाली नहीं है, पूरा ट्रेन फुल है और उस स्थिति में आपको सफ़र करना है, तो आपको इधर उधर जो ट्रेन का जो दरवाज़ा रहता है वहाँ पे बैठ के, चाहे कहीं भी अगर थोड़ा सा भी जगह उगह मिलता है तो इधर उधर गेट के पास, चाहे बाथरूम के पास, लेटरिन के पास, इधर उधर बैठ के सफ़र करना पड़ता है। तो हमारे यूनियन का यही मांग है कि जिस तरह से हमारे जो आर्मी वाले लोग जब ट्रेन में उनको कहीं जाने का रहता है तो उनके लिए एक अलग से बोगी ट्रेन में अटैच कर दिया जाता है और उसमें जितने भी आर्मी के लोग रहते हैं उसमें बैठ के जाते हैं, चाहे उनके लिए एक बोगी ही रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें जाते हैं। तो उसी तरह से हम सब भी रेलवे कर्मचारी हैं और रेलवे को सेवा करते हैं। ड्यूटी के दौरान जो भी जिस तरह का ड्यूटी रहता है, जैसे ट्रैकमैन का है तो ट्रैक का देख रेख करता है, जो लोको पायलट है तो वो ट्रेन चलाते हैं, स्टेशन मास्टर है तो ट्रेन को ऑपरेट करते हैं कि कौन दिशा में कौन सा ट्रेन को लेके जाना है, सिग्नल ऑपरेट करते हैं। तो हमारी यूनियन का ये मांग है कि उनके लिए भी एक, जो भी ट्रेन किधर भी जाने का रहता है, जितना भी ऑल इंडिया में ट्रेन चलता है उसमें एक कर्मचारी के लिए अलग से बोगी अटैच कर दिया जाए, ताकि जब भी इमरजेंसी में हमारे जो भी रेलवे एम्प्लॉई हैं वो अच्छी तरह से सफ़र कर पाएँ और अच्छी तरह से अपना जो भी गंतव्य स्थान जहाँ से शुरू करते हैं जहाँ तक उनको जाने का रहता है तो अच्छी तरह से सफ़र कर पाएँ, ठीक है। तो ऐसा हमारे यूनियन का मांग है दोस्तों, और ये बहुत अच्छा मुहिम है एक तरह से हमारी यूनियन की तरफ से, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो सभी जितने भी रेलवे एम्प्लॉई हैं सभी के लिए फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर सफ़र करने का रहता है, अकेले अगर रहते हैं, कोई भी अकेला रहता है तो कहीं भी गार्ड बोगी में चाहे कहीं भी बैठ के चला जाता है, अकेले में कोई दिक्कत नहीं है। और जो फैमिली वाले हैं, फैमिली वाले का अगर अचानक में कहीं गांव जाने का हो गया, चाहे किसी तरह से दूसरा जगह जाने का हो गया, तो फैमिली ले के जाके ट्रेन में अगर सीट नहीं मिलता है तो संभव नहीं है, ठीक है, इधर उधर बैठ के। वो भी हम सब जैसे बिहार जाते हैं तो बिहार जाने के लिए 2 दिन 2.5 दिन लग जाता है, ठीक है। तो 2-2.5 दिन ट्रेन में इधर उधर बैठ के आप सफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से हमारे यूनियन का ये मांग है कि जितना भी ट्रेन चलता है उसमें एक अलग से बोगी उसमें ऐड कर दिया जाए, ताकि जो भी हमारे रेलवे एम्प्लॉई हैं वो आसानी से उस बोगी में आसानी से सफ़र कर पाएँ, ठीक है। तो ऑल इंडिया में सभी जगह रेलवे एम्प्लॉई हैं, सभी कोने, हर एक कोने के एम्प्लॉई हैं, हर एक स्टेट के एम्प्लॉई हैं, सभी जगह, ठीक है। और हर एक दिन हज़ारों कर्मचारी छुट्टी पे जाते हैं, छुट्टी से आते हैं, गांव से आते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में और इनको मेन है कि जैसे अभी हम छुट्टी टिकट बना लिए, टिकट बनाने के बाद फिर छुट्टी भी समय पर मिल नहीं पाता है, अगर मिल गया तो फिर टिकट कंफर्म नहीं होता है, तो उस स्थिति में जाना ही जाना है। अगर देखिए, अगर छुट्टी मिल गया, टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो फिर तो आपको जाना ही है, किसी भी हाल में कैसे भी जाना है। अगर तत्काल मिलता है तो मिलता है, नहीं मिलता है तो फिर आप इधर उधर बैठ के जाइए। तो यही सब समस्या को देखते हुए हमारे यूनियन का ये मांग है हमारे रेलवे सरकार से, जो हमारे रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी, उनसे एक अखबार के माध्यम से, लेटर के माध्यम से बताया गया कि ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ता है हमारे जो भी रेलवे एम्प्लॉय हैं उनके साथ। तो कृपया करके ये जो समस्या है, समस्या का समाधान निकालें। और बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है, अगर रेलवे एम्प्लॉय के लिए एक बोगी चाहे कहीं भी उनके लिए सीट कंफर्म मिल जाता है तत्काल में, तो बहुत अच्छी बात है। और जो भी इनका समस्या है सफ़र करने में, तो ये ज़्यादा हद तक सुधर पाएगा
और सभी एम्प्लॉय को इसमें फ़ायदा होगा। ये नहीं कि खाली ग्रुप डी का स्टाफ को होगा, जो भी रेलवे एम्प्लॉय है, गार्ड से लेकर ड्राइवर तक, चाहे स्टेशन मास्टर हो गए, ग्रुप डी का कोई सभी कैटेगरी के लोग हो गए, कहीं भी अगर सफ़र इमरजेंसी में करते हैं तो उनको अगर सीट अच्छी तरह से मिल जाता है, उनको एक बोगी हर एक ट्रेन में दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा सर्विस का 10वां साल चल रहा है। 10 साल में अभी तो फैमिली साथ में रखते, नहीं तो पहले अकेले रहते थे तो इधर उधर बैठ के चले जाते थे, कभी गार्ड बोगी में तो कभी विकलांग बोगी में, इधर उधर बैठ के चल जाते थे। लेकिन अभी फैमिली है, तो फैमिली के लिए अगर कहीं सफ़र करते हैं, लंबा दूर वाला सफ़र करते हैं, तो उसके लिए टिकट होना ज़रूरी है, सीट भी होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये सब नहीं होता है, अगर सफ़र करते हैं इमरजेंसी में, तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नहीं बेटा, एक बार ऐसा ही हुआ, टिकट बना हुआ था। टिकट बनने के बाद जैसे हम गांव से आते हैं तो 2 ट्रेन चेंज करना ही पड़ता है, चाहे किसी भी रूट से आए, 2 ट्रेन चेंज करना ही पड़ता है। तो जिस पटना से आ रहे थे दानापुर से, तो दानापुर से आ रहे थे, तो दानापुर वाला जो गाड़ी था 5-6 घंटा लेट था और इधर का गाड़ी छूट गया। तो छूट जाने के वजह से उसमें जो सीट था वो तो चला गया। फिर दूसरा ट्रेन से सफ़र किए तो उसमें बहुत भीड़ भाड़ था, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो हमारे जितने भी भाई हैं लगभग सभी के साथ ऐसा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, समस्या ऐसा हो जाता है। ठीक है, हमेशा तो नहीं होता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सफ़र करना मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ और बहुत दिक्कत होता है। तो ऐसा अगर होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है हमारी यूनियन की तरफ से और हमारे जो भी रेल मंत्री हैं, अगर उनके तरफ से ऐसा हर एक ट्रेन में एक बोगी अलग से रेलवे एम्प्लॉय के लिए दे दिया जाता है, तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छा होगा हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए। ठीक है, तो यही न्यूज़ देने का था और यही आप सबको बताने का था। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो बहुत ही खुशी की बात है सभी कर्मचारी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहा, कुछ पूछने का रहा तो कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय। पलक करिए, बाय कर दो, बाय।